सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, क्या बात है? अरे इट्स अ वंडरफुल न्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पागा द न्यूज इज 100% कंफर्म। बस तो फिर नट्टू काका, सेठ जी के आते ही हम उन्हें ये खुश खबर सुना देंगे। सेठ जी एकदम खुशहाल हो जाएंगे। ही विल डांस विथ हैप्पीनेस। लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वाह, सेठ जी का नाम लिया और सेठ जी हाजिर। 100 साल जिएंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेठ जी, आपको धन लाभ होने वाला है। धन लाभ? कैसे? सेठ जी, हमारे जो डीलर है ना नरेश भाई, हाँ, उनकी अभी अभी नट्टू काका के साथ फोन पे बात हुई। मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो लेटेस्ट टीवी का स्टॉक उनके पास आ गया है। अभी तक वो टीवी किसी की दुकान में नहीं पहुंचा। एक बार वो स्टॉक हमारी दुकान में आ गया फिर तो चांदी ही चांदी, बहुत बिक्री होगी सेठ जी। अच्छा, अब मैं समझा आपने ऐसा क्यों कहा। धन का ध्यान रखना। इतना ज्यादा धन आने वाला है तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। थैंक यू, थैंक यू। आपकी लीला अपरंपार है। सेठ जी, आप किससे बात कर रहे हैं? महालक्ष्मी माँ से। हाँ, आज सुबह सुबह महालक्ष्मी माँ मेरे सपने में आए थे। ओह माय गॉश, दिस इज फैंटाब्लूस। सच में सेठ जी? हाँ तो अरे आप मिले उनसे? अरे पगले, वो मुझसे ही मिलने आए थे। ओह माय गॉश, दिस इज सो अनरियबल। सेठ जी, आपके सपने के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल में बताइए। अरे हुआ यूं के नहीं पहचाना? अरे आपको कौन नहीं पहचानेगा महालक्ष्मी माँ। पुत्र, अपने धन का ध्यान रख। वाह सेठ जी वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सुबह महालक्ष्मी में आपके सपने में आई और अभी अभी ये खबर मिली। हाँ सेठ जी, आप अभी के अभी नरेश भाई को फोन कीजिए और ऑर्डर बुक करवा लीजिए। बराबर बराबर। हाँ, बोलो जेठालाल। हाँ नरेश भाई, खुश खबरें मिली मुझे। नट्टू काकर बागा ने बताया स्टॉक आ गया है। हाँ, आ गया आ गया। आप बस तो हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। अरे जेठालाल, हाँ मुझे जरा पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप पूरा स्टॉक उठाते हो तभी मैं आपको माल दे पाऊंगा। तो पूरा उठा लेंगे, उसमें क्या है। कितने का है? 50 लाख। 50 लाख? हाँ। 50 लाख तो अभी मेरे अकाउंट में नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-2 हफ्ते में पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगा। अरे नहीं जेठालाल, 1-2 हफ्ते का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आज शाम को ही जापान जा रहा हूँ। अगर आज की आज पेमेंट करते हो तभी अपना सौदा हो पाएगा। नरेश भाई, एक दिन में 50 लाख का बंदोबस्त करना तो मुश्किल होगा। देख लो जेठालाल, अगर आज के आज पैसों का इंतजाम होता है तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे स्टॉक किसी और को देना पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप स्टॉक किसी और को मत देना। मैं कुछ करता हूँ, मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है। पर कैश? हाँ कैश? हाँ कैश। नरेश भाई, आप तो जानते हैं मैं कोई सौदा कैश में करता ही नहीं हूँ। अरे जेठालाल, करता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि सिचुएशन ऐसी है तो अभी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, तो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं अपने आदमी को कब भेजूं डिलीवरी के लिए? शाम तक भेजिए, तब तक मैं पैसों का बंदोबस्त भी करता हूँ। देख लेना कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। तो क्या है ना कि शाम को मेरी जापान की फ्लाइट है, तो बाद में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना। अरे नरेश भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको पेमेंट का वायदा किया हो और मैंने निभाया ना हो? अरे नहीं जेठालाल, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर शाम को मैं अपने आदमी को भेजता हूँ डिलीवरी लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी, शाम तक 50 लाख का इंतजाम आप कैसे करेंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। वाह बागा वाह, तू तो महाराणा प्रताप जी का दामाशा निकला। एक मिनट नट्टू काका, कितना है तेरे पास? 6,875 रुपए। सॉरी। नहीं नहीं, थैंक यू बागा,
मैं तेरी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन इतने से क्या होगा? मैं जानता हूँ शाम तक 50 लाख जमा करने हैं, लेकिन बड़े सयाने लोग कह गए हैं ना, बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। हाँ पर भाई अभी बूंद बूंद से समंदर भरने का टाइम नहीं है ना, शाम तक पूरा समंदर देना है। तो अभी कोशिश करता हूँ, एक दो लोगों को फोन करके। नहीं हो पाएगा? अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तो मेरे पास आ जाएंगे, आज थोड़ी जरूरत थी। अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं कोई बात। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का जमा करना मुश्किल लग रहा है नटू काका, क्या करें? मस्त कमाने का मौका है, लेकिन अभी अरे क्या। नटू काका एक काम करो, आप बैंक में जाओ और अपने दोनों अकाउंट के पासबुक भरा लो और देखो अपने अकाउंट में कितने हैं। और भाई भागा, तू एक काम कर, किसका पेमेंट बाकी है सबको फोन कर, जो आप दे सके उनसे पेमेंट लेके आ। सेठ जी, वो मनोज भाई का पेमेंट आज आने वाला है, तो आप उन्हें फोन करके कह दीजिए ना कि हमें कैश की जरूरत है, तो हमें पेमेंट कैश में दे दे। अरे मनोज भाई को तो मैं भूल ही गया, होता गारमेंट किंग है, उनको फोन करूंगा तो वो शायद मदद कर सकते हैं। थैंक यू बागा, वाह क्या नाम बोला है तू, वाह 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 वाह। हाँ जेठालाल, बोलिए बोलिए, कैसे हो? वैसे मजे में हूँ, लेकिन तकलीफ में जरा फंसा हुआ हूँ। बोलो बोलो, क्या तकलीफ है? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ, तकलीफ ऐसी है कि मैंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, अभी पार्टी को क्या पेमेंट आज के आज चाहिए, और इतना पैसा अभी मेरे अकाउंट में है नहीं। अच्छा, कितने का ऑर्डर है? 50 लाख का। रकम बहुत बड़ी है। भाई बड़ी है, इसलिए तो आपको तकलीफ दे रहा हूँ, छोटी मोटी रकम के लिए आपको थोड़ी फोन करूंगा। अरे जेठालाल, आप तकलीफ में है तो मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। अरे थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। आपका शुक्रिया था किन शब्दों में करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे जेठालाल, इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, मेरे धंधे का असूल तो पता है ना। आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जेठालाल, एक प्रॉब्लम है। क्या? ये सारे पैसे मैं तुम्हें कैश में दे पाऊंगा। अरे मनोज भाई, अभी वैसे आप जानते हैं कि मैं कैश में वो सौदा करता नहीं हूँ, लेकिन ये पार्टी है ना, उसको पेमेंट कैश में ही चाहिए, तो ये तो मेरा काम और आसान हो गया। बस, तो फिर मेरा आदमी आधे घंटे में तुम्हारी दुकान पर कैश लेकर आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं सामने उसको एक पोस्ट डेट का चेक दे दूंगा, चलेगा? अरे जेठालाल, जैसी तुम्हारी इच्छा और सुविधा, लेकिन याद रखना, आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रखता हूँ। ओके, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। नट्टू काका भागा, पैसों का इंतजाम हो गया। कांग्रेस भाई को फोन करके बोल दो ना कि पैसों की व्यवस्था हो गई है। हाँ जेठालाल, बोलो। हाँ नरेश भाई, डिलीवरी टाइम पे आ जाएगी ना? हाँ, डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर है। पैसों का बंदोबस्त हो गया ना? हो गया हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। थैंक यू। अरे नहीं थैंक यू क्या उसमें। ओके, डिलीवरी जरा टाइम पे भेज देना। हाँ अरे हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो जेठालाल। ओके। दया का फोन, दया एकदम सही टाइम पे फोन किया है, बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। हाँ? क्या खुशखबर है? अरे दया, मार्केट में एक लेटेस्ट नया टीवी आया है, उसकी जबरदस्त मांग है, तो वो टीवी का बहुत बड़ा स्टॉक हमें मिल गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ थैंक यू माताजी, थैंक यू। टप्पू के पापा, आपने देखा, आप सुबह खामखा डर रहे थे ना, और बापूजी ने कहा था ना कि शुभ संकेत है, हुआ ना शुभ संकेत? शुभ संकेत हुआ रे, टप्पू के पापा को सोए रे। शुभ संकेत हुआ रे, टप्पू के पापा को सोए रे। बस। टप्पू के पापा, आज आप जल्दी से घर पर आ जाइए, आज तो आपकी खैर नहीं। मेरा मतलब है, आज आप जल्दी से घर पर आइए, आज आपको ऐसा मसालेदार चटकदार खाना खिलाऊंगी ना कि आप खाते खाते थक जाएंगे। अरे फिर तो आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। पर टप्पू के पापा, आते वक्त
बोलना है। अरे हाँ हाँ, नहीं 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 बोलूंगा। और दया, हाँ, ये खुशखबरी के बारे में तो बापूजी को बिल्कुल मत बताना। क्यों क्यों? अरे मैं अपने मुंह से बापूजी को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। ओहो, वाह, वाह, हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, हाँ, टप्पू के पापा, जो मैं फोन रखती हूँ। चल 48, 49 और 50। सेठ जी हो गए पूरे 50। ओके, ये लो भाई, ये देखो, ये 50 का चेक। हाँ सर जी मनोज भाई को फोन कर लीजिए ना। हाँ ठीक, हाँ अभी कर दे। हाँ जेठालाल, बोलो बोलो। हाँ मनोज भाई, आपका आदमी आ गया, पैसे मिल गए हैं। थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू। अरे जेठालाल, थैंक यू मत बोलो। अब धंधे में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। हाँ नहीं नहीं, वो तो है। आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरस परस ही है सब। मेरे आदमी को फोन दो। हाँ एक मिनट। हाँ सर। तुम्हें चेक मिल गया ना? जी सर। ठीक है, तो आ जाओ। ओके सर। सर मैं निकलता हूँ। ओके ओके, हम पेमेंट आ गया। अभी डिलीवरी भी टाइम पे आ जाए तो बस। क्यों सेठ जी, डिलीवरी अगर आधा घंटा लेट भी आएगी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं नहीं, डिलीवरी लेट हो गई तो मुझे दुकान से निकलने में लेट हो जाएगा, तो फिर चश्मे की दुकान बंद हो जाएगी। चश्मे की दुकान? वो बापूजी के नए चश्मे बनाने दिए हैं ना, तो वो कह रहे थे कि दुकान से आते आते लेते आना। फिर क्या मुझे लेट हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, तो बापूजी खामखा डांटेंगे और कुछ। तो सेठ जी आप निकलिए ना, हम लोग डिलीवरी ले लेंगे। हाँ, और पेमेंट भी दे देंगे। पक्का? हाँ हाँ, पक्का पक्का सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, चल। हाँ लेकिन नटू काका, नरेश भाई का आदमी आए तो उसको गोडाउन में ले जाके पेमेंट देना है, क्योंकि यहाँ सब खुला है ना, कोई भी देख सकता है। That goes without saying. हैं? That goes without saying. सेठ जी नट्टू काका कह रहे हैं, ये भी कोई कहने की बात है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ हाँ, bon voyage. ठीक है, चलो ये जरा संभाल के रख दे। हाँ, रख देता हूँ। आइए, आप आ जाइए। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ। पूरी मंडली जमी हुई है। हाँ जी। वाह 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 जेठालाल, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम्हें आज जरूर धन लाभ हुआ है। हाँ हाँ, अभी हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा। मतलब की? अरे छोटी, क्या है, मार्केट में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टीवी आया है, उसकी बहुत डिमांड है, तो उसका बहुत बड़ा स्टॉक आज मुझे मिल गया। फिर तो जेठालाल तुम्हारा बम्पर सेल होगा। हाँ, ओ बधाइयाँ जेठा भाई, यार मुबारक। थैंक यू यार भाई, थैंक यू। आने वाले कुछ दिनों में जेठालाल की चांदी ही चांदी। अरे चांदी चांदी भाई, सुबह जब पोपटलाल 1500 के नोट ले रहा था जेठालाल से, तभी मैंने नहीं कहा था भाई खुशकिस्मत है, 1500 के नोट रखता है। हम लोग तो 150 में खुशियां मनाने वाले लोग हैं। ओ कोई गल नहीं मेहता साहब, ओ 1500 के नोट वाला अपना यार ही है ना। और जेठा भरा, इस खुशखबरी के चक्कर में तुमको देनी पड़ेगी अपने को सोडा पार्टी। बनता है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, और आज नहीं, पूरा हफ्ता मेरी तरफ से सोडा पार्टी। अरे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। क्यों, ऐसा क्या है टीवी में? अरे भाई जल्दी टीवी में न्यूज़ देखो, सबकी दुनिया हिल जाए ऐसी खबर है। अंजलि, तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, 500 और 1000 रुपए के नोट सरकार ने रद्द कर दिए। आज रात ठीक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य होंगे। आप 12 बजे के बाद इन नोटों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आप अगले 15 दिनों अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर अपने बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। टाइम है मतलब अपने पास। इसके अलावा आप 30 दिसंबर तक इन नोटों को अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे और डुप्लीकेट करेंसी को रोकने के लिए सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला देश हित के लिए लिया है। वेरी गुड। यस। हम आपको एक और जरूरी सूचना देते हैं कि आप इन पैसों का इस्तेमाल अस्पताल, दवाइयां खरीदने के लिए, अपनी टिकटों के लिए तथा पेट्रोल भरवाने के लिए अगले 72 घंटों तक कर सकते हैं, परंतु इसके बाद यहाँ पे भी ये नोट मान्य नहीं होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखा माधवी, मेरा निर्णय सही निकला ना।
ये भारत सरकार का निर्णय है, मेरे सरकार का थोड़ी। अरे मैं इस निर्णय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे निर्णय की बात कर रहा हूँ। ट्यूशन की फीस चेक में लेने का निर्णय है। ओहो, खरंच? बात तुम बोल रही थी कि पेमेंट कैश में ले लो, पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि कैश में ले लो, लेकिन नहीं, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा और सिर्फ चेक में पेमेंट लिया। अब देखा ना, चेक बैंक में है, टैक्स भरा हुआ है और अपना अकाउंट क्लियर है। बस। और अच्छा हुआ ना, हम लोगों ने भी अचार पापड़ का भी ज्यादातर पेमेंट चेक से लिया, बस थोड़ा बहुत कैश लिया। हाँ, लेकिन वो भी कैश मैंने बैंक में जमा करवा दिया है म्हटलं, अब कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट, तुमने बचत के नाम पे 500 और 1000 के नोट घर में कहीं रखे तो नहीं है ना? वैसे तो नहीं है, फिर भी देखती हूँ। क्या हुआ हंस? कोमल, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पर हुआ क्या? अरे कोमल, कैसे बताऊं? तुम्हारे पास 500 और 1000 के नोट के अलावा चेंज कितना पड़ा है? 50 या 100 रुपए तो बिल्कुल नहीं है, चिल्लर है कुछ 15-20 रुपए। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, अब क्या होगा? हंस, हुआ क्या, बताओ तो सही। कोमल, हाँ। मेरे पास भी सिर्फ 20-25 रुपए चेंज पड़े हैं, बाकी सब 1000 और 500 की नोट है। मतलब 1000 और 500 के नोट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है? क्या करे हंस, पेशेंट कैश में ही तो तुम्हारी फीस पे करते हैं। नहीं नहीं कोमल, 500 और 1000 के नोट की कोई टेंशन नहीं है, वो तो कल सुबह मैं बैंक में जमा करा दूंगा, मैं टैक्स पे करता हूँ। लेकिन मेरा टेंशन उससे भी बड़ा है। उससे भी बड़ा? हाँ। ओह गॉड हंस, बताओ ना क्या टेंशन है? सुखीराम के समोसे। सुखीराम के समोसे हंस? मेरा कब से मन कर रहा है कि कल जाके मैं समोसे खाऊं, और कम से कम 6 तो खाऊंगा ना। 10 रुपए का एक समोसा आता है, और तुम्हारे पास चेंज और मेरे पास चेंज मिला के 40-45 रुपए से ज्यादा नहीं हो रहे। अब मैं कैसे समोसे खाऊंगा? हंस, वो सुखीराम तुम्हारा पेशेंट है, तुम उसको बोलना कि समोसे के पैसे ना ले, वो जब तुम्हारे पास इलाज के लिए आएगा तब तुम उसकी फीस मत लेना। अरे हाँ, सही बात है, तुमने तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। थैंक यू कोमल। अब तुम लोग बचोगे नहीं, चुन चुन के पकड़े जाओगे तुम सब। ओए सरकार तुम लोगों को छੱडेगी नहीं। रोशन, साला मेरी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। ओए सोनिए, इन नकली नोट बनाने वाले देश के दुश्मनों पर चिल्ला रहा हूं मैं, और आतंकवादियों को जो काला धन पहुंचाते हैं उन सब पे चिल्ला रहा हूं मैं सोनिए। इन सब की अब खैर नहीं, एक ही झटके में इन सब का अब सफाया हो जाएगा सोनिए। हमारा देश भारत बहुत आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शांत થઈ જા બાબા, આ તો બહુ સોચી ન્યૂઝ છે। हाँ ए रोशन, पर इस सब से अपने गोकुल धाम वालों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा बाबा? ओ ना सोनिए, और इससे अपने गोकुल धाम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गोकुल धाम में तो सोनिए सारे ईमानदार लोग रहते हैं। और ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है सोनिए। नो टेंशन बबीता, नो टेंशन। आज हमसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री और कोई नहीं होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि हम जैसे जॉब करने वाले लोगों को सैलरी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, वो भी इनकम टैक्स कटने के बाद। एग्जैक्टली। वैसे शॉपिंग का काम तो हमारा कार्ड से हो ही जाता है। हाँ, सिर्फ वेजिटेबल्स लेना हो या ऑटो का भाड़ा देना हो, उसमें कैश की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। बाकी किसी में ऐसा कैश की जरूरत है नहीं अभी, है ना? अरे बबीता, आज मेरे और मेहता साहब जैसे जॉब करने वाले लोग बहुत खुश होंगे। बबीता, तुम्हारे पास भी कुछ सेविंग पड़ा है ना? हाँ, मैंने कुछ सेव करके रखा तो था, मैं अभी जाके चेक करती हूँ। हाँ, चलिए। मेहता साहब भी मेरी तरह जॉब वाले हैं, वो भी मजे ले रहे होंगे। बंद हो गए 500 और 1000 के नोट। अब किसको पहुंचेगा लाभ और किसको पहुंचेगी चोट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको याद होगा कि ये खबर जब आपने सुनी थी तो आपका रिएक्शन क्या था? वैसा ही रिएक्शन गोकुलधाम निवासियों का होने वाला है। पोपटलाल का हाल तो ऐसा है जैसे खाना खाते खाते नेवाला गले में अटक गया, क्योंकि उसके पास अभी 15,000 वो रुपए है जो 1000 और 500 के नोट उसने जेठालाल से लिए थे, वो अटके हुए। और जेठालाल की प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है, क्योंकि दुकान में 50 लाख का कैश सामने है। देखना ये है कि क्या हंगामा होता है गोकुलधाम सोसाइटी में इस 1000 और 500 के नोट के बंद होने की वजह से। आप लोग देखेंगे तो आप भी हंसेंगे। जो तकलीफ में है, कष्ट में है, जरूर देखिए, क्योंकि हंसी ही एकमात्र साधन है जो आपकी तकलीफों को दूर कर सकती है। और जो आनंद में है, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो तो देख ही रहे।
सोचिए कि क्या होगा गोकुलधाम में, पता चलेगा आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अंजलि, मैं सोच रहा था कि सरकार ने 500, 1000 के नोट पे तो बैन लगा दिया, काश साथ में करेले, ककड़ी इन पे भी बैन लगा देती तो कम से कम मुझे खाना तो नहीं पड़ता, मैं बच जाता। तारक, अगर उसके साथ इसका भी बैन हो जाता ना तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं उतने ही गुण वाला, उतने ही स्वाद वाला कुछ और ढूंढ लेती, पर आपको नहीं छोड़ती। गरीब को जीने नहीं दोगी तुम, हैं? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन एक बात तो अंजलि, आज देश में एक अद्भुत और विलक्षण परिस्थिति का निर्माण हो गया। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि, आज की रात तो अनोखी होगी। आज कम पैसे वाले अमीर हो जाएंगे और ज्यादा पैसे वाले गरीब। 16 आने सच बात कही आपने। बिल्कुल राम राज्य जैसा माहौल हो जाएगा। 500 और 1000 के नोट जिसके पीछे सारे लोग भागते थे, अब कोई लेने को तैयार नहीं होगा। तिजोरी खोल भी दोगे ना तो कोई लूटने को तैयार नहीं होगा। वैसे देखने जाए तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है ये। हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। थैंक गॉड। लेकिन मुझे जेठालाल की चिंता हो रही है, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते रहता है और इस बार अगर फंसा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। चलिए टप्पू के पापा, खाना खा लीजिए। एक 2 मिनट जरा देखने दे। ब्रेकिंग न्यूज ये है, बस कर जेठिया, छोड़ अभी। सरकार ने रद्द कर कितने समाचार देखेगा, सब वही आ रहा है जो तू एक बार सुन चुका है। नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ बापूजी कि और कोई खबर है तो इसके बारे में कुछ और जानकारी मिले। इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। हम आपको एक और जरूरी सूचना देते हैं कि आप इन पैसों का किसी ने सोचा नहीं होगा सरकार अचानक इतना बड़ा कदम उठाएगी अपनी टिकटों के लिए। लेकिन जेठिया, जो हुआ वो अच्छा हुआ। इससे डुप्लीकेट नोट और आतंकवादियों को पहुंचने वाले काले धन पे अंकुश लगेगा। वो तो सही है बापूजी, खाली तकलीफ को छोटे छोटे व्यापारी को हो जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या रोकड़े से ही धंधा करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जेठिया, अभी देश का भला हो रहा है तो लोगों को थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। नहीं वो तो है। अच्छा, दुकान पे ज्यादा कैश नहीं पड़ा है ना? नहीं, दुकान पे ज्यादा कैश रखते ही नहीं है बापूजी। अपना ज्यादातर पेमेंट तो चेक से ही आता है। जो थोड़ा बहुत रोकड़े से धंधा होता है और रिचार्ज वगैरह का, उसमें से थोड़ा परचूरण गले में रख के बाकी का रोज के रोज बैंक में जमा ही कर देते हैं। ठीक है। अरे वो 50 लाख कैश नरेश भाई को पेमेंट हो गया होगा कि नहीं? हो ही गया होगा। फिर भी एक बार नट्टू काका को फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। ओहो, नेटवर्क बिजी। ये खबर सुन के अभी सब लोग फोन पे मंडे होंगे। नरेश भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब जापान जाने के लिए वो प्लेन में बैठ चुके हैं। फिर तो पक्का उनको पेमेंट मिल ही गया होगा, वरना तो उनका ही सामने से फोन आ गया होता, पेमेंट नहीं मिला। क्या हुआ जेठा? किसे फोन लगा रहा था? वो नट्टू काका को। क्यों? एक पार्टी को पेमेंट देना था, तो मैंने सोचा नट्टू काका को फोन करके जरा कंफर्म कर लूं कि पेमेंट हो गया कि नहीं, लेकिन फोन नहीं लग रहा है उनको। तू चिंता मत कर, पेमेंट हो ही गया होगा। नट्टू का काम एकदम चौकस है। तथा पेट्रोल भरवाने के लिए अगले 72 घंटों तक कर सकते हैं। अरे दे, घर में कुछ कैश नहीं पड़ा है ना? नहीं, वो जो आपने घर खर्च के लिए दिए थे ना, वही है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, फिर भी जरा देख लेना, खूणे खाचरे कहीं कोई रोकड़े पड़े तो नहीं है। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हाँ देख। जेठालाल, ओ जेठालाल। पोपटलाल, मुझे अंदेशा था ही वो अपने खुले लेने वापस आएगा ही। आ गया। बापूजी, मैं जरा नीचे पोपटलाल को मिल के आता हूँ। हाँ। खुश हो गया, पूछो नहीं। गजब हो गया। अरे हाँ, तुम कुछ बुला रहे थे, क्या हुआ? भाई जेठालाल, ये पकड़ो तुम्हारे 15,000 रुपए। सुबह मैंने जो तुम्हें छुट्टे दिए थे ना, वो मुझे वापस दे दो। नहीं दे सकता। क्यों? अरे क्यों क्या, वो छुट्टे मैंने दुकान में दे दिए भाई। अब तक तो वो छुट्टे खर्च भी हो गए होंगे। एक दिन में 15,000 रुपए उड़ा दिए? भाई इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए? अरे भाई, मेरी दुकान में रोज तुम्हारे जैसे कई लोग आते हैं, वो 10-20 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए। अभी वो लोग क्या बड़ा नोट लेके आते हैं तो उनको सामने छुट्टा तो देना पड़ता है ना। वो मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे नोट वापस चाहिए। अरे
देखो पोपटलाल, कायदे से तुम वो पैसे वापस नहीं मांग सकते क्योंकि तुमने जब वो 1000 और 500 के नोट लिए थे तब वो मान्य थे। बब्बू, वो पैसे तूने खुद ही मांगे थे यार। अरे भाई उस वक्त मान्य थे, रात को 12 बजे के बाद मान्य नहीं रहेंगे ना। भाई मुझे मेरा नोट वापस चाहिए। मैं नहीं दे सकता भाई, जो करना है कर ले। अरे ऐसे थोड़ी चलता है भाई, ये तो दादागिरी है, ऐसा नहीं चलाऊंगा मैं। जेठालाल तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। एक मिनट भैया, आप लोग क्या बेकार की बहस कर रहे हैं? ये देखो भाई पोपटलाल, तुमने जो पैसे दिए जेठालाल को वो खून पसीने की कमाई थी ना, कोई ब्लैक मनी तो नहीं थी? अरे कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, मैं पत्रकार हूँ, मैं खुद ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे पास ब्लैक मनी कहाँ से आएगा? भाई मैंने जो पैसे जेठालाल को दिए थे वो बिल्कुल मेरे खून पसीने की कमाई के थे। तो फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो पैसे बैंक में जमा कराओ और एटीएम से निकलवा लेना। अरे भाई ये पैसे मुझे मैरिज ब्यूरो में जमा करवाने हैं। आज प्रेस के काम से जा नहीं पाया और कल ये पैसे चलेंगे नहीं। वही बात थी पोपटलाल, मैरिज ब्यूरो वाले चेक तो एक्सेप्ट करेंगे ना, चेक दे देना वहाँ। तुम फोन में बैलेंस नहीं रखते हो लेकिन बैंक में तो बैलेंस रखते होंगे ना? जेठालाल मजाक कर रहा हूँ भाई। और ये पैसे जो तुम्हारे पास है वो बैंक में डाल देना, जमा कर देना और चेक दे देना भाई वो मैरिज ब्यूरो को। और वो मैरिज ब्यूरो का अगर तुमको चेक नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास छुट्टे आएंगे ना तो वो मैं तुमको दे दूंगा बस। नहीं जेठालाल, पोपटलाल मैरिज ब्यूरो में छुट्टे नहीं जमा कर सकता। क्यों? क्योंकि छुट्टा जमा करने से भिड़े मैं मैरिज ब्यूरो में चेक दे दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। ओ यारो, अभी सबका अगर दिमाग शांत हो गया हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वो न्यूज देखने का सब पे क्या असर हुआ? वो किसी को कोई टेंशन तो नहीं हुई ना? भाई सोडी, हम लोगों को क्या टेंशन हो सकता है भाई? और मुझे तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि भाई मैं तो लेखक हूँ, मेरे पास तो शब्दों की करेंसी है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। वाह 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 मेहता साहब, क्या बात कही है आपने। बहुत अच्छे भाई, मुझे पहली बार आनंद महसूस हो रहा है कि मेरे पास ज्यादा कैश में पैसे नहीं है। वैसे जेठालाल, सुबह हम तुम्हें कह रहे थे कि भाई तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास 1500 के नोट है, हम तो 150 वाले। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुशकिस्मत है क्योंकि 150 से हमारा खर्चा तो चल सकता है। मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि मैं सुखीराम के समोसे कैसे खाऊंगा, घर में चेंज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोच लिया मैं उधार खा लूंगा। अरे उनको भी तो मालूम है ना कि 500 और 1000 का नोट बंद है, कल बैंक एटीएम दोनों बंद है, तो कोई भी छुट्टा पैसा संभाल कर ही खर्चा करेगा। ओ आती भाई, आपको समोसे उधार खाने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे पास बहुत चेंज पड़ी है और मैं आपको खिलाऊंगा फर्स्ट क्लास सुखीराम के समोसे। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम आती भाई। सोडी, तुम्हारे पास चेंज है ही तो समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे। आती भाई, समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे, डेजर्ट हो जाएगी। सोडी, वो तो कल के खाने की बात हो रही है भाई, अभी जो खाया उसको तो हजम करते हैं। हाँ चलो सोडा पीते चलो। अरे भिड़े, मैं क्या कहता हूँ, आज सोडा पीने का कैंसिल रखते हैं। क्या डाले? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि पूरा हफ्ता भर तक सोडा का पार्टी देगा। नहीं वो तो मैं पूरा हफ्ता पिलाऊंगा ही, लेकिन आज जरा कैंसिल रखते हैं इसलिए कि भाई घर जाके हम लोग टीवी देखते हैं। क्या सरकार ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है तो उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना जरूरी है ना। सही बात है जेठा भाई, आज तो न्यूज डिटेल में देखनी पड़ेगी। चलो। हाय जेठा जी, सॉरी, वो सुबह मैंने आपसे जो 1000 रुपए के छुट्टे लिए थे ना, मैं आपको वो वापस कर दूंगी। हाँ? अरे नहीं बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं कोई जरूरत नहीं। नहीं फिर भी। हाँ। अरे बबीता जी प्लीज, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। ओके अय्यर, जरा ऊपर आना, काम है। हा? क्या हुआ? क्या काम है? अरे तुम ऊपर तो आओ, बताती हूँ। ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट जाओ जल्दी, बुला रहे हैं। इतना क्या है, बुला रहे तो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, शायद अय्यर के पास कुछ कैश पड़ा होगा जिसका बबीता जी को टेंशन आया होगा, इसलिए अय्यर को इससे फटाफट बुला लिया। वो यारो है गल है तो हमको भी अपने घरों में जाना चाहिए। हमारी बीवियों ने भी पता नहीं कितना कैश जमा किया होगा। चलो चलो आती भाई, गुड नाइट। बबीता, इतने सारे पर्स? तुम पर्स का बिजनेस करती हो क्या? यार ये सारे मेरे पर्सेस हैं। पर सेविंग के पैसे से लोग गोल्ड खरीदते हैं, तुम पर्स खरीदती हो क्या? यार मजाक मत करो ना अभी। पर इतने सारे पर्स इस वक्त निकाले क्यों हैं? अय्यर, मेरी ना एक आदत है। हाँ?
मैं अपनी सारे पर्सेस के जो सीक्रेट जिप होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखती हूँ ताकि जरूरत में हमें काम आ सके। तो बस मैं वही सब ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या रखे थे। बबीता, टोटल कितना है? कुल मिला के इतने, बस। बबीता, अभी मैं कह रहा था कि हम जॉब करने वाले लोग हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ तो अपने ही घर में सीक्रेट खजाना है। भैया ये कोई ब्लैक मनी थोड़ी है, ये मेरी सेविंग्स है। ठीक है, बैंक खुलते ही हम इसको हमारे अकाउंट में जमा करवा देंगे। लो। बबीता, और कहीं तो नहीं है ना? तेरी वो इतने पैसे तो मेरे अकाउंट में नहीं होंगे जितने तूने घर में रखे हुए हैं यार। बस अभी ठही गई हूँ, इतना ही कैश छुपाया था मैंने। पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए मेरी रोशन डार्लिंग? वो क्या है ना रोशन डार्लिंग, जब भी तू अपनी डार्लिंग को शॉपिंग के लिए पैसे देता था ना, तो उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मैं गपचुप छुपा के रखती थी, वही पैसे है ये। ओए रोशन डार्लिंग, क्या बात है यार। लव यू सोनिया, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाज, जाने गुलजार। यार तू तो कमाल कर देता, मेरा तो दिल खुश कर देता। सच्ची? ओए मुच्ची। वो क्या है ना रोशन, अपनी केर की गड्डी का पेट्रोल कभी खत्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पेट्रोल तो मुझे भी छुपा के रखना पड़ता है ना। ओए बारी जावा, सदके जावा, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर। और जब तक हमारे लाइफ की गड्डी हमारी रोशन डार्लिंग के हाथ में है, तब तक हमारी लाइफ की गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होगा। बस बस, तारा मुंह मत घी साकर। ओए खाली घी साकर? ओए मजाक कर रहा हूँ। ओ सुनिए, तेरे पास इतने ही पैसे हैं ना? और कुछ तो नहीं है ना? ये रिश्तेदारों ने हमें इस बार दिवाली में शगुन के तौर पे दिए थे। ये कळलं मला, लेकिन और नहीं है ना? हाँ है ना? हाँ? हाँ। ये पिछली दिवाली का शगुन के तौर पे जो कवर्स मिले थे वो। और ये हाँ, आपने ट्यूशन चालू किया था ना? अहो, हाँ। आपने ट्यूशन चालू किया था, उसका पहला स्टूडेंट, उसकी फीस का कवर। याद है, हम लोगों ने सिर्फ पापड़ का बिजनेस शुरू किया था, उसके डिलीवरी का पहला कवर। अच्छा। और ये हाँ, ये अचार के डिलीवरी का पहला कवर। अरे वाह। और ये आपने ग्रुप ट्यूशन जब चालू किया था उसका कवर। हाँ, सोनू को डांस और सिंगिंग में पहला पुरस्कार मिला था, उसका कवर। संपलं। संपले? यातलं संपलं। कहाँ रखे? ये किसने दिया? मंदार ने, भाई दूज था ना अभी। वाह वाह वाह। चलो खत्म ना? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ ये 1 2 3 देवा, देवा। एक मिनट। अभी क्या हुआ? याद आया मुझे अभी, ये भी। कहाँ कवर रखे थे तुमने? अभी खत्म हुए हैं कि बाकी है? नहीं नहीं, खत्म। नहीं हॉल बचा है अभी। वहाँ क्यों रखूंगी मैं, कमाल है भाई। तो तुझे गारंटी नहीं है? ऐसा क्या है? पर मुझे समझ में नहीं आता, तुमने हमारे जमाने के कवर भी संभाल के रखे हैं, क्यों? क्यों मतलब क्या, हमारी यादें हैं वो। और माधवी, तुमने ये सारे कवर संभाल के रखे थे और मुझे बताया भी नहीं। नहीं, मैंने सारे कवर्स नहीं संभाल के रखे। तो सिर्फ 500 और 1000 के नोट वाले ही कवर संभाल के रखे, बाकी 50 और 100 के तो खर्च कर दिए। क्या कप्पा, तेज तो पाहिजे होते, लेकिन 500 और 1000 के क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको 500 और 1000 की बड़ी नोट को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, माना मैंने कि मुझे 500 और 1000 की नोट देखना अच्छा लगता है, लेकिन एक 500 की और 1000 की भी चलती है ना। इतने सारे नोट रखने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता ऐसा होगा। और मैं एक गृहिणी हूँ, गृहिणी का धर्म होता है पैसे जोड़ के रखना, ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। माधवी, लेकिन अब क्या फायदा, ये 500 और 1000 की नोट तो रद्द हो गई है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं?
ये हमारी कमाई के पैसे हैं, इसे बैंक में जमा कर देंगे और बाद में ज्वेलर को चेक देकर उसमें से सोना चांदी खरीदेंगे तो शगुन का शगुन भी हो जाएगा और कभी जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर पैसे भी निकाल सकेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया, गुड गुड गुड। लेकिन माधवी, ये 500 और 1000 की नोट के अलावा घर में छुट्टे पैसे है, वो देखा है कि नहीं? तारक, मैंने घर में हर जगह देख लिया, करीब 300-350 रुपए होंगे कैश, और मेरी जो थोड़ी सेविंग्स है वो हम बैंक में जाके जमा कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ, आप फोन में देख के हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, जो भी बढ़ेगा हंसेगा। मुझे लगता है 1000 और 500 के नोट बंद होने से एक असर तो हुआ है, इस देश का हर आदमी कवि और शायर हो गया है। क्या क्या लिख के भेज रहे हैं, कमाल कमाल। अच्छा तो फिर सुनाइए ना। आज वो शख्स भी खड़ा मिला मुझे बैंक की लाइन में, कल तक जो कहता था जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। ये सुनो, इसमें तो और भी मजा आएगा। पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले, पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले आज पैसों के लिए रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। इस बैंक में थोड़ी करुणा है। सुनो, बरसों बाद ही सही एक बेईमान बेटा बूढ़ी माँ के खाते में 2.5 लाख रुपए डाल तो देगा। सही है, बुरे वक्त में माई काम आती है। एकदम सही कहा तारक आपने। पैसा कितनी बड़ी चीज है, पूरी जिंदगी उलट पलट कर सकता है। हाय हाय हाय, याद है कोई इस आशिक को, दिल टूटा इश्क में तो वो भी नोट की चपेट में आ गया। क्या कहते कि तुझे समझने में गलती कर दी मैंने ऐ सनम, तू भी नकली नोट की तरह साथ तो थी, कभी काम ना आ सकी। बाबा रे तारक। और ये तो सीरियस है, इसमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है और फिलोसॉफिकल है। ओके, सुनाइए। ये कहते हैं कि सांसों की करेंसी भी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी और समय सीमा भी नहीं मिलेगी। इसलिए इंसान खरीद ले खुशियां मुफ्त की मुस्कानों से। ये ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी दुकानों से। अरे वाह, क्या बात है, दैट्स अ गुड वन। वैसे तारक, इससे ये साबित होता है कि जिसको पैसों की चिंता नहीं है वो लोग फिलहाल अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में बिजी है। ना, और कुछ लोग अपना काला धन छुपाने में लग गए। वाह वाह। अरे वाह वाह तो अब कहोगी तुम जो मैं कहने जा रहा हूँ। कल का दिन भी क्या दिन होगा, होंगे सबके समान अंक, सबके बटुए खाली होंगे, राजा हो या रंक। अरे दया, दया, ये सब क्या है? वो आपने कहा ना कि घोड़े खाचरे में जितने भी पैसे हो वो देख लो, तो मैंने एक एक घोड़ा चेक किया तो बस इतने से ही है। इतने से ही है? ये इतने से है? और इतने सारे हैं? घर में इतने सारे पैसे थे? हाँ टप्पू के पापा, वो क्या है कि जब भी दुकान में और घर में पूजा हुई ना, तो पूजा में रखे हुए सगुन के पैसे मैं ऐसे रुमाल में बांध कर रख देती थी। और सुंदरवीरा रक्षाबंधन और भाई बीज में जो पैसे देता था ना, वो भी मैं ऐसे ही रुमाल में बांध देती थी। और माँ और बापूजी आशीर्वाद के जो पैसे देते थे ना, वो भी मैं ऐसे ही रुमाल में बांध देती थी। तो ये सब पैसे वो है। ये कितने हैं तूने गिने? हाँ, कितने? 2,28,806 रुपए। यार घर में इतने सारे पैसे थे और तूने मुझे कभी बताया नहीं। टप्पू के पापा, ये तो पूजा और सागुन के पैसे हैं ना, हम ये पैसे को थोड़ी ना खर्च करने वाले थे। अरे नहीं वो बराबर है, लेकिन ये सब पैसे बैंक में जमा करने पड़ेंगे दया। बैंक में? हाँ तो? नहीं टप्पू के पापा, ये सब पैसे तो पूजा के सागुन के हैं। दया, तूने अभी न्यूज में देखा नहीं, आज रात 12 बजे के बाद ये सब पैसे कुछ काम के नहीं रहेंगे, तो फिर इसको घर पे रख के क्या फायदा। इसलिए इसको बैंक में जमा कर देंगे और फिर क्या, कभी घर में या दुकान में हम लोग पूजा रखेंगे तो पूजा का जो भी खर्चा होगा वो इन्हीं पैसों में से करेंगे। हाँ, ठीक है टप्पू के पापा, बराबर। अरे जेठिया। हाँ बापूजी, जरा 1 मिनट बाहर आना तो। हाँ आया बापूजी। आया, फिर से एक बार पूरा घर ठीक से चेक कर लेना, कहीं कोई पैसे रह तो नहीं गए। क्योंकि क्या, अभी भी हमारे पास 30 दिसंबर तक का टाइम है। 30 दिसंबर तक हम ये पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद ऐसी सारी नोटें कागज हो जाएगी। हाँ, तो बराबर चेक कर ले। हाँ, मैं चेक करती हूँ। हाँ। देखा आपने, देखा ना, महिलाएं घर में से पैसे लेके आ रही हैं जो उन्होंने बचा के रखे, कैश निकल रहा है। हर घर का यही हाल है। आप भी अपनी श्रीमती से पूछ लीजिए, कोई पैसे बचा के रखते हो, कोई कैश हो तो दे दे। ये हम हिंदुस्तानियों की फितरत है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के जरूर रखते हैं कि आड़े वक्त पे काम आ सके, बुरे वक्त पे परिवार की मदद हो सके, खासतौर पे महिलाएं। सच पूछिए तो घर की जो महिलाएं हैं वो असली रिजर्व बैंक है। इस
कैश की तो कोई चिंता नहीं है, तो आसानी से बैंक में जमा कराया जा सकता है, लेकिन चिंता उस कैश की है जो जेठालाल की दुकान पे है। वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 लाख रुपए। तो यकीन मानिए अगर ये पैसा अटक गया तो जेठालाल की जिंदगी में हंगामा हो जाएगा, हड़कंप मच जाएगा, दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाएगी। भले 1000 और 500 के नोट बंद हो गए हो, लेकिन आपके घरों में हंसी बंद नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बाबू जी। जेठिया, एक समस्या हो गई है। क्या हुआ? मेरे पास 4,23,000 रुपए पड़े। मुझे इतने सारे पैसे आपके पास? हाँ, वो मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे। अरे अभी इतने सारे, मैं तो सोच के खुश हो रहा था बापूजी, दुकान में रोकड़े नहीं है, घर में भी रोकड़े नहीं होंगे। दया 2.25 लाख जमा करके बैठी है, आप ये 4.25 लाख रोकड़ा जमा करके बैठे हैं। इतने सारे पैसे घर में रखने की क्या मतलब जरूरत बापूजी? जेठिया, ये पैसे मैंने तेरे लिए जमा किए। मेरे लिए? हाँ, देख जेठिया, तू बिजनेस करता है और धंधे का रास्ता तो तुझे पता ही है, गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते जैसा होता है, कभी सीधा, कभी खड्डे, कभी तेजी, कभी मंदी। ईश्वर न करे कभी तेरे धंधे में मंदी का खड्डा आ जाए और उसमें पहिया अटक जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक धक्के की ही जरूरत पड़ेगी। तो जेठिया, मैंने ये पैसे उस दिन के लिए जमा करके रखे हैं कि ईश्वर ना करे कभी बुरा वक्त आए तो ये बाप अपने बेटे की गाड़ी के पहिए को खड्डे से बाहर निकालने जितना तो सहारा दे सके। हाँ। माता जी, आपका खूब खूब आभार कि आपने मुझे ऐसे घर में भेजा जहाँ इतना प्यार और दुलार है। लेकिन जेठिया, अब तो ये पैसे बेकार हो गए, अब इसका क्या करेंगे? नहीं नहीं बापूजी, ये पैसे अभी बेकार नहीं हुए। 2.5 लाख तो आपके खाते में जमा कर ही सकते हैं, और ऊपर के जो पैसे वो भी खाते में जमा कर सकते हैं, उस पे थोड़ा टैक्स भरना पड़ेगा, उतना ही, बाकी बेकार नहीं हुए। अच्छा, टप्पू के पापा ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लो, फिर तो बापूजी कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं। सेठ जी, नट्टू काका बगा, ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? क्यों नहीं आया? तो वो तो आप नरेश भाई को पूछेंगे तो वही जवाब दे सकते हैं। अरे नरेश भाई को कहाँ से पूछूं? उनको फोन किया था, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब वो प्लेन में बैठ के जापान जाने के लिए निकल गए। अरे बाप रे, क्या हुआ जेठिया? क्या टेंशन है? बापूजी क्या बताऊं, वो हुआ यूं कि वो आज की आज पेमेंट करते हो तभी अपना सौदा हो पाएगा। मैं कुछ करता हूँ। कितने का ऑर्डर है? 50 लाख का। डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। अभी क्या करूं मैं ये पैसों का? जेठिया, नरेश भाई का प्लेन कितने बजे का है? एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं बापूजी। अरे तो वापस उन्हें फोन लगा के तो देख। नहीं हो सकता है कि कभी सिग्नल ना मिला हो इसलिए फोन ना लगाओ। हाँ। अरे बाप रे, इसमें तो नरेश भाई का मैसेज आया हुआ है। सत्यानाश। क्या हुआ जेठिया? ये नोटों के चक्कर में मैंने नरेश भाई का मैसेज देखा ही नहीं, ये तो कब का आया हुआ है। क्या लिखा है उस मैसेज में? इन्होंने लिखा है, सॉरी जेठालाल, अनिवार्य संजोगों की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है, मेरी फ्लाइट निकल रही है, फोन पे बात नहीं हो पाएगी, सॉरी। अरे बाप रे, ओह माय गॉश। अरे लेकिन ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं वो? सीधी सी बात है बापूजी, टीवी पे न्यूज देख के ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ए भगवान, अभी क्या करूं मैं? देख जेठिया, तूने मनोज भाई से पैसे इस ऑर्डर के लिए लिए थे ना? तो अभी तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो तू मनोज भाई को पैसे वापस भिजवा दे। टप्पू के पापा ऐसा ही कीजिए। यस सेठ जी, बापूजी इज राइट। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मनोज भाई, वो क्या है कि वो जिस ऑर्डर के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, वो ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है। क्या? तो अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं आपके पैसे वापस भिजवा रहा हूँ। देखो जेठालाल, मैं अभी थोड़ी भागा दौड़ी में हूँ, हम लोग कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? मनोज भाई, आप जहाँ भी होंगे वहाँ मैं खुद आके आपको पैसे दे जाता हूँ।
प्लीज आप ये कैश वापस ले लीजिए। क्या इतना सारा पैसा मेरे पास होगा तो मुझे तो टेंशन हो जाएगा। देखो जेठालाल, टेंशन मत लो। हाँ, कल सुबह बात करते हैं। इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, गुड नाइट। नहीं हेलो 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 मनोज भाई। क्या हुआ टप्पू के पापा? वो बोल रहे हो भागा दौड़ी में अभी नहीं, कल सुबह बात करते हैं। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हर मुसीबत अपने साथ एक मौका लेकर आती है। अरे ये मौका नहीं, मौकान है, मौकान। आज रात 12 बजे के बाद 500,000 की नोट रद्द हो जाएगी। फिर ये 50 लाख की 500,000 की नोट का मैं क्या करूं? जापानी पंखा बना के चौपाटी पे बेचूं? जेठिया तुझे मनोज भाई से रोकड़ा लेना ही नहीं चाहिए था। बापूजी उन्होंने बोला कि मुझे आज के आज पेमेंट चाहिए, वो भी कैश में, इसलिए मैंने ऐसे मगजमारी की। वरना मैं तो सारी लेन देन चेक में ही करता हूँ। हाँ बापूजी। अच्छा देख, तू चिंता मत कर। हाँ? तू कल सुबह मनोज भाई से रूबरू मिल लेना। हाँ? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ? अभी तो वही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। अच्छा तो सेठ जी अभी हम चले? हाँ निकलो। सेठ जी ये अच्छा चलते हैं सेठ जी। नमस्ते बापूजी। नमस्ते सेठानी जी। आइए नट्टू काका। मेरी बात सुन ले, क्या तूने कुछ गलत किया नहीं है, इसलिए तेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ टप्पू के पापा, मेरा मन भी कहता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। जा शांति से सो जा। टप्पू के पापा, आप कब तक 500 या 1000 के नोट के बारे में सोचते रहेंगे? दया, मैं 500 या 1000 के नोट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो अपने भाग्य के बारे में सोच रहा हूँ। पक्का मेरा भाग्य लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है। 3-4 हजार लोगों के भाग्य की मुसीबत गलती से मेरे भाग्य में आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है दया, पर ना मेरे अकेले के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब टप्पू के पापा देखिए, ये सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, पूरे देश में सब लोगों के साथ हो रहा है। सब लोगों को 500 या 1000 रुपए की नोट बदलने के लिए जाना ही पड़ेगा। वो बराबर है दया, लेकिन वो सब तो अपने खुद के पैसे बदलेंगे, जबकि मुझे नहीं लेना नहीं देना या मनोज भाई के 50 लाख बदलने पड़ेंगे ना। पूरे मार्केट में नरेश भाई को भी एक नहीं मिला अपना पूरा स्टॉक पधराने के लिए। और मैंने बोला था उनका, भाई मैं रोकड़े से धंधा नहीं करता हूँ, चेक से करता हूँ, लेकिन नहीं, पेमेंट मुझे रोकड़े में ही चाहिए और आज के आज ही चाहिए। अब ये रोकड़े का पोटला मेरे गले बांध के वो तो उड़ गए जापान, सायोनारा। टप्पू के पापा देखिए, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो पक्का यकीन है कि कल मनोज भाई पैसे ले ही लेंगे। ले तो अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। चलिए सो जाइए, चलिए। शाबाश। अगर मनोज भाई ये नोट वापस नहीं लेंगे तो इतना बड़ा घाटा। नहीं, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भगवान, नहीं, प्लीज। ये भगवान, लगता है आज पूरी रात ये 500,000 की नोट मुझे सोने नहीं देगी। टप्पू के पापा, क्या हुआ? किसको आवाज नहीं देंगे? आवाज मैं नहीं दूंगा। क्या बोल रही है दया? अरे मैं नहीं, आप बोल रहे थे। सॉरी, मतलब आप ऐसा नींद में गा रहे थे, तो किसके लिए गा रहे थे? किसके लिए क्या दया, ये बैग के लिए। जागते हुए भी यही दिखती है, सोऊं तो सपने में भी यही दिखती है। समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करूं। मैं काम करती हूँ, मैं बैग को बाहर छोड़ के आती हूँ। नहीं, इतना रोकड़ा बाहर हॉल में नहीं रख सकते।
तो फिर हाँ, तो एक काम करती हूँ, ये बैग है ना, मैं किचन में रख के आती हूँ। बस बैग अभी ये कमरे में नहीं है और कल बैग आपके पास भी नहीं रहेगा। चलिए सो जाइए, सो जाइए। हाँ, सर। दया, क्या? कल सपने में महालक्ष्मी माँ ने मुझे चेतावनी दी थी अपने धन का ध्यान रखना, लेकिन मैं मूर्ख समझा ही नहीं। अरे पर ये कहाँ आपका धन है? ये तो मनोज भाई का धन है ना। अरे दया, कल मनोज भाई ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया तो 50 लाख का नुकसान तो हमारा ही होगा ना। नहीं, टप्पू के पापा, आप ऐसे नकारात्मक मत सोचिए। एक बात कहूँ टप्पू के पापा, ये देवी देवता के संकेत बहुत गूढ़ होते हैं। उनका मतलब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात है, अगर देवी देवता के आशीर्वाद होते हैं ना, तो अंत में सब अच्छा ही होता है। देखना, कल का सूरज आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। ये लीजिए भाई। थैंक यू भैया। भैया आपके पिछले महीने का पैसा बाकी है ना? 3000 बाकी तो है, पर हम तो हमेशा 15 तारीख से लेते हैं ना। अरे भैया इतना लेट क्यों करना, आज ही लेकर जाओ नहीं बाबा। और उसको बोलो छू, अगले 4-5 महीने का भी एडवांस अब भी लेकर जाओ। 4-5 महीने का एडवांस? सुनिए, की गल कर रही है तू? 4-5 महीने का एडवांस? नहीं बहन जी, हमें एडवांस नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए बाबा, देखो घर में पैसा पड़ा रहता है ना, तो कभी ना कभी काम आता है। वेट, हाँ अब भी ले। अरे सही सुनिए कि होके गया तेनू 5 महीने का एडवांस। रोशन, 5 महीने के एडवांस के बहाने 500-500, 1000-1000 के 15,000 कम हो जाएंगे। हाँ, नोट बंद हो गए, चिट्ठी जल्दी हमारे हाथ से निकल जाए ना, उतना अच्छा। ये लीजिए भी। लेकिन बहन जी, ये नोट तो अब नहीं चलते ना। अरे ये आपका एडवांस है भैया, रख लीजिए। सोनिए, की गल कर रही है तू? बच्चों जैसी बातें कर रही है यार। क्यों रोशन, उसमें बच्चों जैसी बात क्या है? ओ सुनिए, ओ मैनू लगता है तूने ठीक से न्यूज़ देखी नहीं है, और न्यूज़ देखी है ठीक से तो ठीक से समझी नहीं है। ओ सोनिया, ये जो तू कर रही है ना, ये गलत है यार। क्यों, इसमें गलत क्या है? ये लीजिए। अबे सोनिए, अभी ये नोट कहीं पे भी आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे भी आप यूज कर सकते हो, पर उसकी भी एक डेट निश्चित है, उसी टाइम तक। हाँ तो ढूंढ लेना भी तो इमरजेंसी है बाबा। सुनिए, ये हरीश तो हमारी इज्जत रख के हमसे पैसे बेचारा ले लेगा, आगे ये किसी और को देगा, वो भी रख लेगा, तो ये नोट तो ऐसे बंद ही नहीं होंगे। फिर तो ये मेरी गड्ढे के टायर की तरह नोट घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। और हमें देश का साथ देना है, नोट बंद कर दिए तो बंद कर दिए। ओ हाँ रोशन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सुनिए, हमारे पास ये 500 और 1000 के जो नोट हैं, हम बैंक में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके बदलवा सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और रोशन डार्लिंग, ओए अब तो समझ गई? हाँ हाँ समझी, थैंक यू रोशन। और ईश प्रा, और तू बिल्कुल चिंता ना करना, हर महीने की तरह 15 तारीख को तेरा पूरा पैसा मिल जाएगा, वो भी नई करेंसी के साथ। थैंक यू सोनी भैया, हम चलते हैं। ओके हरीश प्रा, थैंक यू थैंक यू। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है? अरे रामविलास। मेहता साहब, आज का पेपर लाओ भाई लाओ, आज का पेपर तो ऐतिहासिक है भाई। 1000 और 500 के नोट बंद। कुछ इस फैसले से खुश, कुछ ने कहा देना चाहिए था और समय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेहता साहब, वो पिछले महीने का बिल। हाँ तो बिल दो ना। बिल तो मैंने भाभी जी को दे दिया, पेमेंट बाकी है। अच्छा, कितना है रामविलास? 300 रुपए। ओ 300, एक मिनट। रामविलास, 500 रुपए चलेंगे? क्या मेहता साहब, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? मैंने कल ही न्यूज़ टीवी में देख लिया। मैं 500 रुपए चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यार 300 रुपए छुट्टी की समस्या है थोड़ी सी, इसलिए। छुट्टी की समस्या हमें भी है मेहता साहब, सोचा था आप पेमेंट देंगे, हमें भी छुट्टी मिल जाएंगे, थोड़ा खर्चा पानी चल जाएगा, दे दीजिए ना।
अगर तुम बुरा ना मानो तो एक काम करें, तुम ये 200 रुपए रख लो, 100 रुपए मैं अपने ऑफिस आने जाने के लिए रख लूं। क्यों शर्मिंदा करे मेहता साहब, 100 रुपए बाद में दे देना। अरे थैंक यू रामविलास, बाद में देता हूँ पक्का। हाँ जयराम जी की। ये तो पेपर पढ़ रहे हैं। आहो आहो। हाँ अहो बोल के कहाँ जा रही हो? नहीं कहीं नहीं, मैं ये कहने आई थी कि मैं आज नाश्ता नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्या है कि पेपर खा के आपका पेट भरने वाला है ना, तो नाश्ता करने की क्या जरूरत है, नहीं का? माधवी, सबसे पहली बात तो मैं पेपर खा नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तेजते। अरे काय तेजते? सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो जानकारी लेना जरूरी है ना कि 500 और 1000 के नोटों का एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो वही पढ़ रहा हूँ। ओके मास्टर जी, आप ज्ञान ले और लोगों में बांटे। आहो कमाल है। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कौन है माधवी? ये अपनी सोसाइटी के सफाई कर्मचारी। आइए आइए। अरे हाँ नहीं, नमस्ते नमस्ते। बोलिए कैसे आना हुआ? हम आपको पगार देने आए हैं और ये दिवाली का बोनस भी, ये लीजिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, पगार और दिवाली का बोनस तो सोसाइटी आपको देती है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इसे आप वापस ले लीजिए। लेकिन वापस क्यों ले? वो क्या है कि हम हमारे पास रोकड़ा ही रखते हैं और 500,000 का नोट तो अब रद्द हो गया है, तो हम ये अपने पास रख के क्या करेंगे, आप ही इसे वापस रख लीजिए। अच्छा, मैं माना कि सरकार ने ये 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। आप कुछ दिनों तक इसको खर्च कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे या फिर बस में, रेलवे में, अस्पताल में, मेडिकल स्टोर्स में, यहाँ तक के कोऑपरेटिव स्टोर्स में भी आप खर्च कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, और कल से बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुल रहे हैं, तो आप ये पैसे नए पैसे के साथ बदल भी सकते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कोई बात नहीं, चलो। क्या हुआ? आपने कितने सफाई से समझाया उनको। सफाई कर्मचारी थे ना? सॉरी मैं जोक्स अपार्ट माधवी, तुमने देखा ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं है कि सरकार ने क्या क्या अरेंजमेंट्स की है। बरोबर। मीका बेटे, आप आज सुविचार के बदले यही जानकारी नोटिस बोर्ड पे लिखे तो। वाह, अप्रतिम आइडिया, अभी जाके लिखता हूँ। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। सरकार की घोषणा के अनुसार 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए गए हैं। सभी से विनती है कि शांति और संयम बनाए रखें। सभी अपने पुराने नोट बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में बदल सकते हैं या फिर बैंक में जमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है भिड़े भाई। भिड़े भाई, एक और सूचना लिख सकते हैं क्या? रोजमर्रा की चीज को खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टेंशन मत ले, मेरी दुकान पे बिना कैश लिए मैं सामान दे दूंगा और उसको हिसाब में लिख दूंगा, और जब भी आपके पास नया कैश आए तब दे देना। क्या बात है अब्दुल, क्या सोच है तुम्हारी, ये बात तो लिखनी ही पड़ेगी। यार मित्रों, ईश्वर किसी की मदद करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर नहीं आते। जब उन्हें किसी की मदद करनी होती है तो वो किसी मनुष्य के जरिए करते हैं। इसलिए किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। सोचिए, ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए, और आज के जमाने में एक दूसरे की मदद की जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इस परिवर्तन के दौर में जरूरत है मैं अब्दुल जैसे लोगों की, जो लोगों की मदद करके देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन भैया, मेरे परम मित्र जेठालाल, जिनके गले में 50 लाख के, 500 और 1000 के नोट अटके हुए, उनकी मदद कौन करेगा? उनके गले में पड़ा हुआ कैश आपके फेस पे हंसी उठा के जरूर लेके आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.